बैक थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर यालाव की खतरनाक पावर को देखकर नाइन्थ त्यानजुन और एट त्यानजुन अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर मास्टर यालाव पीछे से उनके ऊपर वार करते हैं जिससे उन लोगों की आधी जान निकल जाती है। पर इसके बाद उन लोगों को शयन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। मास्टर यालाव शयन के पास आते हैं और शयन को अपना बोन चिलिंग फ्लेम देने लगते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शयन कहता है, टीचर आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, मैं अब वो घमंडी लड़का नहीं हूँ जो कि कुछ भी बिना सोचे समझे कर दूंगा। ये बोन चिलिंग फ्लेम आपकी है, मैं आपसे आपकी हेवनली फ्लेम नहीं ले सकता हूँ। शयन इसके लिए जो रीजनिंग दे रहा था उसको देखकर येलो भी स्माइल करने लगते हैं, जिसके बाद हमें अपना सिर हिलाते हैं और बड़े प्यार से शयन को देखने लगते हैं। देखते हैं कि शयन कितना ज़्यादा समझदार हो गया है, पर भले ही वह हमें सिर हिला रहे हैं पर उनका डिसीजन अभी बदला नहीं है। जिसके बाद वह अपनी उंगली शयन की ओर करते हैं और बोन चिलिंग फ्लेम को शयन की ओर भेज देते हैं। शयन ये देखकर शॉक मस्ट वाला अगले ही पल बोन चिलिंग फ्लेम से अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हिल जाती है, चेहरा में थोड़ा दर्द दिखाई देता है। जिसके बाद फिर योला कहते हैं, लिटिल फेलो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैंने बोन चिलिंग फ्लेम से अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट ऑलरेडी हटा दिया है, पर क्योंकि मैंने इस बोन चिलिंग फ्लेम को बहुत सालों तक रिफाइन करा है, इसी वजह से स्पिरिचुअल इम्प्रिंट हटाने के बावजूद भी वो तुम्हें अपना मास्टर मानने से थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी। इसी वजह से कुछ दिनों तक तुम फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके बोन चिलिंग फ्लेम को अपने दूसरे हेवनली फ्लेम से मर्ज नहीं कर पाओगे। बोन चिलिंग फ्लेम को थोड़े समय के लिए अपने शरीर में रहने दो, वो तुम्हें अपना मालिक मान ले, जिसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करना, वरना तुम्हें बैकलेस भी झेलना पड़ सकता है। बोन चिलिंग फ्लेम शयन के सामने था। फिर मास्टर येलो कहते हैं, शयन अब तुम जल्दी से अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को अच्छे से बोन चिलिंग फ्लेम में लगा दो, जिससे तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा और जब ये बोन चिलिंग फ्लेम तुम्हारे से रेजिस्टेंस ना करे तब तुम इसको मर्ज करने की कोशिश करना। शयन थोड़ा इमोशनल हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी क्योंकि उसके टीचर शयन को अपनी हेवनली फ्लेम दे रहे थे। यालो ने वो हेवनली फ्लेम बहुत मुश्किल से हासिल करा था। यह हेवनली फ्लेम शुरू से उनके साथ रहा और अपनी इतनी खास चीज़ को आज वो शयन को दे रहे हैं। मास्टर या फिर कहते हैं, शयन अब जो तुम्हारी कर्ट स्ट्रेंथ है, जो तुम डोजन के 2 स्टार लेवल पर हो, इसी वजह से इस हेवनली फ्लेम को स्वेलो करने के बाद तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा राइज देखने को नहीं मिलेगा। यह हेवली फ्लेम भले ही हेवली फ्लेम रैंकिंग में टॉप पर है, पर शुरू में ये तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत देगी। मास्टर याला थोड़ा सा रिग्रेटफुल मैनर में शयन को कहते हैं, पर फिर तुरंत ही मूड चेंज करते हुए कहते हैं, ठीक है शयन अब जल्दी करो, अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को इस बोन चिलिंग फ्लेम में डालो। शयन हंस देता है। अब यालाओ ने शयन को कमांड दे दिया था और इतना ज्यादा वो कर रहे थे तो शयन भी और अपोज नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मास्टर यालाओ की बेइज्जती होती। इसीलिए शयन अपनी आंखों को बंद करता है, अपने फिंगर से बोन चिलिंग फ्लेम को टच करता है, जिसके बाद शयन की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बोन चिलिंग फ्लेम में फैलती है। शुरू में तो बोन चिलिंग फ्लेम शयन के लिए रेजिस्टेंस दिखाती है, पर क्योंकि मास्टर योलाव ने अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट हटा दी थी तो यह विदाउट ऑनर था, इसी वजह से धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस हटने लगता है और शयन सक्सेसफुली स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा देता है। बोन चिलिंग फ्लेम ग्लो करने लगता है। ये वही हेवनली फ्लेम है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, जो कि शयन को आज मिल गई, और इस तरह से अब शयन के पास 5 तरह के हेवनली फ्लेम्स हैं, ग्लेजर लॉर्ड्स हॉट फ्लेम, फॉलन हॉट फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और फिर सन फ्लेम एंड फाइनली यह बोन चिलिंग फ्लेम। जिसके बाद बोन चिलिंग फ्लेम स्टेन के बॉडी में एंटर करता है और स्टन को अपने बॉडी में एक वार्म फील होता है। हम देखते हैं बोन चिलिंग फ्लेम दूसरे फ्लेम की तरह स्टेन के वेन्स भी नहीं जाता है, बल्कि उनके आईब्रोज के बीच में सेटल हो जाता है। अब ये लो जब यह चीज देखते हैं तो फिर खुश हो जाते हैं, कहते हैं, ठीक है चयन अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम प्यूरियोइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम तक पहुंचने का एंशिएंट मैप ढूंढ चुके हो। चयन शांत हो जाता है, फिर कहता है, नहीं, हमें जब इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में ब्लैक कोन रीजन से पता चला उसके बाद फिर इसके बारे में हमें कोई भी न्यूज़ ही नहीं मिली। येलो कहते हैं, हाँ, द प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मैंने भी उसे आज तक पहले कभी भी नहीं देखा। वो हेवनली फ्लेम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अगर तुम्हें वह मिल जाता है तो तुम्हारा एंग्री बुद्ध लॉर्ड्स अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगर उस लेवल के हेवनली फ्लेम को हम लोग ऑब्टेन कर ले तो जो फायदा तुम्हारा ये बोन चिलिंग फ्लेम तुम्हें देगा, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम उससे कहीं ज्यादा फायदा तुम्हारे बॉडी को पहुंचाएगा शयन। इसीलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा और सारा ध्यान अब उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को ढूंढने में लगाऊंगा। शयन हमें अपना सिर लाता है, पर फिर मास्टर येलो कुछ याद करते हुए कहते हैं, ओ हाँ शयन, तुम्हारे एक पुरानी दोस्त फॉरेन स्टार पवेलियन में आई है जो कि तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? शयन हैरान होकर कहता है,
है कौन? येलो जवाब देते हैं नालन यानरान। ये बात सुनकर शयन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही पूछता है क्यों, क्या हुआ, क्या यूनियन के साथ कुछ हुआ है? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को नालन यान को दिखाया जाता है जो कि फुलिस्ट और पवेलियन के पैलेस में एक हॉल में शयन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद शयन वहां पर पहुंचता है, जिसके बाद नालन यान को देखकर फिर कहता है नालन यान तुम ठीक तो हो? पिछली बार हेवनली माउंटेन ब्लड पूल से मेरे आने से पहले ही तुम चली गई थी। नालन यान कहती है हाँ, कुछ काम थे जिसे मुझे पूरा करना था, इसीलिए मैं वहां पर तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर पाई। नालन यानरान के एक्सप्रेशंस देखकर हमें ये समझ में आ रहा था कि नालन यानरान कुछ चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। नालन यानरान शयन के अभी कर्ट स्टेटस को जानती है और अभी अभी उसने ये भी जाना कि फॉरेन स्टार पवेलियन कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। शयन के जो टीचर मास्टर यालो थे वो बासिंग लेवल पर एडवांस कर गए हैं और इस तरह के एक्सपर्ट के पास आना और उससे बात करना, इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है। शयन और नालन यान के लेवल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। शयन भी नालन यानरान के इस अनिजी एक्सप्रेशन को देखकर कहता है नालन यान मुझे लगता है कि अगर तुम फॉरेन स्टार पवेलियन में मुझे ढूंढने के लिए आई होगी तो जरूरी कुछ तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा। नालन यान ये बात सुनती है, थोड़ा सा हेजिटेट करती है, जिसके बाद फिर कहती है मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मुझे तुमसे टीचर के लिए हेल्प चाहिए। तुरंत ही शयन कह पड़ता है जैसा मैंने सोचा था, जिसके बाद फिर नालन यान की ओर फोकस करते हुए कहता है नालन यान ठीक से बताओ। नालन यानरान शयन के सामने इतनी एनर्जी इसीलिए फील कर रही है क्योंकि शयन अभी दाउजन के 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया है और नालन यानरान अभी दाउ जजोंग लेवल पर ही है या फिर शायद दाउ वांग लेवल पर है। पर यह वही लड़की है जिसकी वजह से यह बैटल थ्रू द हेवन का सीरीज शुरू हुआ है। इसी ने तो शयन को रिजेक्ट करा था, जिसके बाद शयन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। शुरू में अगर वह तमाशा नहीं होता तो शयन शायद इस मुकाम पर नहीं होता और वो आराम से अभी जियामा एम्पायर में अपने भाइयों के साथ होता। पर अब नालन यानरान बहुत ही ज्यादा बदल गई है, वह थोड़ी शांत हो गई है। पर नालन यानरान की जो टीचर है यन शयन उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी लेडी है। वह मिस्टी क्लाउड सेट की लीडर थी और मिस्टी क्लाउड सेट शयन के इस शो फैमिली का दुश्मन था, इसी वजह से उन लोगों के बीच में दुश्मनी थी। शयन को मिस्टी क्लाउड सेट को खत्म करना था, उसने उसे खत्म करा तो यनन वहां से चली गई। यून भले ही शयन को पसंद करती है पर वो कभी भी शयन से सामने से हेल्प नहीं मांगेगी। मिस्ट्री क्लाउड सेट ने स्टन के साथ बहुत ही बुरा करा था और मिस्ट्री क्लाउड से सिर्फ यूनन ही शयन को सपोर्ट करती थी। जिसके बाद नालन यन कहती है टीचर ने मुझे आपके पास आने से मना करा था पर मैं खुद यहाँ पर आ गई। शयन अपना हाँ में सिर हिलाता है, ऐसे जैसे उसे यह बात पहले से पता थी। फिर नालन यान कहानी बताती है, ध्यान से सुनो। कहती है मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। जब हम लोग सेंट्रल प्लेन में टीचर के साथ आए हैं तब हम लोग फ्लावर सेट के साथ जुड़ गए। फ्लावर सेट थोड़ा सा यूनिक है, वह सिर्फ फीमेल्स को ही एक्सेप्ट करता है। फ्लावर सेट दूसरे सेक्ट या फैक्शन की तरह नहीं है जो कि एक दूसरे से लड़ाई करना चाहते हैं। अगर फ्लावर सेट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो फ्लावर सेट एक बहुत ही शांत सेक्ट है। शयन हाँ में अपना फिर से रह लाता है। शयन को प्रोफाउंड स्काई सेट की बात याद आती है कि वह लोग कितने ज्यादा झगड़ालू हैं। जिसके बाद फिर दलन यनन आगे बताती है, कहती है हमने उस फ्लावर सेट को इसलिए जॉय करा क्योंकि टीचर को वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद था। टीचर की स्ट्रेंथ की वजह से फ्लावर सेट में उन्हें गेस्ट एल्डर का पोजीशन दिया गया। टीचर और मैं उसी जगह पर बहुत लंबे समय तक आराम से थे पर फिर एक एक्सीडेंट हुआ। हम लोग जिस जगह पे थे उस जगह से हम लोगों को माउंटेन में एक रिपल दिखाई दी। यह बात हमारे फ्लावर सेट में दूसरे साल की है। हम लोग जिस माउंटेन वैली में रहते थे उस माउंटेन में हमारे अलावा कोई नहीं था पर टीचर को एक केव मिला जहां पर वह घूम रही थी। पर वहां उन्हें एक ओल्ड वुमेन दिखाई दी जिनकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी। वह एक गहरा ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। टीचर ने जब उनको देखा तो उन्हें फील हुआ कि ओल्ड वुमेन का टेम्परेचर थोड़ा सा ट्रिकी और अजीब था। पर जैसे ही टीचर उनके सामने गई उस ओल्ड वुमेन ने टीचर के ऊपर अपने हाथ से हमला करा और टीचर को हवा में उड़ा दी। टीचर को कुछ इंजरीज हुई पर टीचर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई बल्कि वो हर दिन उस ओल्ड वुमन के लिए फूड लेकर जाती थी। यह सिलसिला और 2 सालों तक चला। उन 2 सालों के बाद फिर वह ओल्ड वुमेन उस केव को छोड़कर निकल गई और फिर हमारे साथ आकर रहने लगी। वह 1 साल तक हमारे साथ रही। शयन ध्यान से यह बात सुन रहा है। फिर बताती है 1 सालों तक वो ओल्ड वुमेन रही और हमारे साथ रहकर उनका गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। हम लोग उसे ग्रेनी हुआ नाम से बुलाते थे पर अभी भी हमें पता नहीं था
कि वह लेडी आखिर कौन है, पर इतना तो समझ में आ रहा था कि वह एक बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट थी, क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। तो ये समझ में आ रहा था कि वह अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी और मरने के टाइम पर वो हम लोगों को अपने बारे में बताए। एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करी और फिर उनके बॉडी के अंदर जो दाव की सील थी उसको अनसील करके टीचर के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी। वो टीचर को एग्जैक्ट टैबलेट भी दी और फिर बताई कि वो इस फ्लावर सेक्ट की चीफ है। और टीचर को फिर अगला चीफ बनने को कही शयन देखकर शौक नरन हंसती है, कहती है तुम्हें भी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है ना? हमें भी लगा। जिसके बाद टीचर ने ग्रेनी को ठीक से रखा। उनकी मौत के बाद लास्ट क्रियाक्रम भी करा, पर यह सारी बात फ्लावर सेट को पता चल गई और फ्लावर सेट में जो इस वक्त एक एक्टिंग चीफ है वो फिर आकर टीचर से वो स्टोन टैबलेट मांगी। टीचर वो स्टोन टैबलेट उसे दे दी, पर कुछ समय के बाद वो फिर टीचर से आकर वो सारी दौकी मांगने लगी जो कि वह ओल्ड ग्रेनी दी थी। यह बात कुछ ज़्यादा हो रही। टीचर ने रजिस्ट करा तो उस एक्टिंग चीफ का एक बॉडीगार्ड है जो कि दून के 6 स्टार लेवल पर है और वह एक्टिंग चीफ दून के 4 स्टार लेवल पर है। तो एक्टिंग चीफ लड़की ने टीचर को चैलेंज करा और टीचर ने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करा। पर इसमें कैच है कि जो भी लड़का लड़की के साथ होता है वह एक बैटल में एक साथ मिलकर फाइट करते हैं, इसीलिए अगर फाइट हुई तो टीचर के साथ वह दोनों लड़ेंगे और यह बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। शेगियन भी बातों को समझता है और इसी बात के साथ पेट थ्रू द हेव्स का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये नोबल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके बाद क्या होगा आपको भी पता है। शगन फ्लावर सेक जाएगा। आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने आपके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन करा रहा क्योंकि बहुत सारे सीन्स रियल एपिसोड में काट दिए जाते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।